सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी भाई स्वस्थ होंगे, हम आनंदित उधर होंगे। ये भी ऐसा है, ऐसी मैत्री भावना के साथ हम आज का ध्यान का वर्ग हम शुरू करते हैं। और आज हम ध्यान का जो सराव करने वाले हैं वो बुद्धानुस्सति है। जैसे कि हम आनापान सति करते हैं और अनेक प्रकार की जो बुद्ध ने अनुस्मृतियाँ बताई है, जिसमें बुद्धानुस्मृति है, धम्मानुस्मृति है, संघानुस्मृति है, देवतानुस्मृति है, शिलानुस्मृति है, मरणानुस्मृति है और आनापान सति है और निर्वाण की स्मृति है। तो इन सभी 10 प्रकार की अनुस्मृतियों को बुद्ध ने हमारे जो स्वभाव है या हमारी ज़रूरत है, हमारी मन की ज़रूरत के अनुसार बुद्ध ने हमें अलग अलग ध्यान साधना के माध्यम से हमें मार्ग दिखाया है कि हमने अपने चित्त को या हमारे मन को हमने कैसे शक्तिशाली या शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध अगर कहते हैं कि आपको स्वयं को बुद्ध प्राप्त करना है, बुद्ध कहते हैं कि अत दीप भव, आप ही आपके मोक्षदाता हो, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ। आपका निर्वाण, आपका सुख आपको स्वयं को प्राप्त करना है। तो अगर हमें स्वयं को प्राप्त करना है तो कैसे कर पाएंगे? अगर हमें शक्ति का एहसास ना हो कि मेरे पास शक्ति है और शक्ति का मैंने कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही एहसास बुद्ध हमें दिलाना चाहते हैं अपने पूरे उनके उपदेशों में, कि आप चिंता मत करिए, भयभीत मत बनिए, सब कुछ आपके पास में है। और जो आपके पास या हमारे पास होने का जो एहसास है, अगर किसी से हमें आ सकता है, वह है हमारे अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाओं को अनुभव करते हुए हमारी मन की शक्ति को हम परख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं और अनुभव करने के बाद उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुद्ध ने जैसे कहा है कि आपका मार्ग आपको ही चलना है। अगर हमारा मार्ग हमें ही चलना है तो वही शक्ति हमें मदद करती है, जो शक्ति सिद्धार्थ बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जागृति कहते हैं, या पंच धम्मेंद्रिय कहते हैं, जिसमें स्मृति जो धम्मेंद्रिय है वो बाकी सभी इंद्रियों को संतुलित रखता है। और सति, स्मृति, जागृति, सजगता, माइंडफुलनेस, ये सभी एक दूसरे के पर्यायी शब्द है। जब हम ध्यान कहते हैं तो ध्यान का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि आंखें बंद करके बैठ जाना। तो ध्यान का मतलब यह है कि सजग होना, जागरूक होना, स्मृतिवान होना, अपनी मन की शक्तियों को पहचानना और उसका पूरी तरह से अपने जीवन को सुख प्राप्त करने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए, लोगों के हित और कल्याण के लिए उसका हमें उपयोग करना है। यही उसका परम लक्ष्य है, परम उसका उद्देश्य है। तो ऐसी सती की जो अलग अलग जो ध्यान साधनाएं हैं, उस ध्यान साधना में हमारे जो स्वभाव है, उस स्वभाव पे ये सभी प्रकार की सजगता है, जो 10 प्रकार की सजगता बुद्ध ध्यान में बताते हैं। तो बुद्ध के प्रति भी सजग होना या बुद्ध के गुणों के प्रति सजग होना, ये हमारी जो बुद्ध होने की जो भावना है या बुद्धत्व के तरफ जाने का हमारा लक्ष्य है, या हमारी, हम कह सकते कि हमारी श्रद्धा है कि मैं बौद्ध हूँ, मुझे बुद्ध होना, मुझे सत्य को प्राप्त करना है, सुखी होना है, दुखों से मुक्त होना है। तो ये जो भाव हमारे मन में निर्माण होता है,
तो वो श्रद्धा का भाव है। वो एहसास है कि मुझे जीवन में सुखी संपन्न रहना है। और उस भाव से जब हम अपने जीवन का मार्ग ढूंढते हैं, अपनी शक्ति पे आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, और वही श्रद्धा जो है हर एक मनुष्य में एक अपनी शक्ति को दर्शाती है। और उस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति और संघानुस्मृति से हमें अपनी श्रद्धा शक्ति का अधिक उसका विकास करने के लिए बुद्ध ने हमें ये ध्यान साधना बताई है। तो आज हम बुद्धानुस्मृति का ध्यान करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये ध्यान क्यों करें और कैसे करें। मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी का वीडियो ऑन रखें, ताकि मुझे थोड़ा फील हो सके कि आप सही में मुझे आप सुन रहे हैं और मैं आप ही को बता रहा हूँ, नहीं कि स्क्रीन को। तो मुझे लगेगा कि मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा ना करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे एहसास होना चाहिए। आपको एहसास हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे एहसास नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मदद करें और आप मेरी मदद ले सकते हैं। तो बुद्धानुस्मृति ये शब्द जो है, बुद्ध ने स्वयं इस जो 40 प्रकार की ध्यान साधना है उसमें बुद्ध ने अपने अनुयायी को, या हम भी बुद्ध के अनुयायी हैं। भले उस समय हम थे नहीं थे, इसका हमें पूरा अनुमान नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भी जीवन कहीं न कहीं स्वरूप में उस समय से ही चलते आ रहा है। तो बुद्ध ने बुद्धानुस्मृति इस शब्द से हमें ध्यान बताया है, और उसका जो स्वरूप बदलते बदलते आज हम उसे इस शब्द से भी जानते हैं, जिसे हम शाक्य मुनि साधना कहते हैं, या शाक्य मुनि संदर्शन साधना कहते हैं, या बुद्ध का संदर्शन कहते हैं। तो साधना हो या बुद्ध ने बताई हुई और सती हो, वो दोनों का अर्थ एक ही है। साधना और सती का अर्थ एक ही है, क्योंकि सती का अर्थ ही ये है जो बुद्ध बताते हैं कि वो बुद्धत्व का सूक्ष्म स्वरूप से लेके वो आखिरी स्वरूप है। सती से ही शुरुआत होती है बुद्ध होने की, और सती के संपूर्ण विकास में वो संपूर्ण होती है। तो साधना का भी अर्थ यही होता है। साधना का अर्थ ये होता है कि आप या हम उस विषय के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। वो विषय और हमारा व्यक्तित्व अलग नहीं होता है, उसे साधना कहते हैं। वो हर जगह पे आपके भीतर, बाहर, अंदर, हर अच्छे बुरे हर जगह समय में आप उस विषय को आप सजग रहते हैं। उसके साथ में एहसास होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तब भी एहसास होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, ये मैंने कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हैं काया वाचा मन से, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं उस उद्देश्य के साथ, मेरी जिसकी साधना है, बुद्ध की साधना हो या बोधिसत्व की साधना हो, बुद्ध होने के लिए या बोधिसत्व होने का जो हमारा मन है, वो हमेशा उस साधना में रत रहता है। साधना का अर्थ एक प्रकार की, अगर हम भक्ति भावना में कह सकते हैं, वो है बुद्ध के प्रति अनुत्तर प्रेम, बोधिसत्व के प्रति एक प्रकार की लगन, भक्ति। इस प्रकार से हमें संसार में पति पत्नी का जो प्रेम होता है, जैसा हम प्रेम करते हैं लगन से, एक दूसरे से नहीं बिछड़ने का हमारा भाव होता है, जो योग हो जाता है पति पत्नी के जो प्रेम में या मोहब्बत में, तो वैसा ही प्रेम या उस प्रकार का प्रेम, लेकिन बुद्ध बोधिसत्व के साथ। तो
तो उसे हम साधना कहते हैं। और साधना ये स्मृति से ही उत्पन्न हुई अनुभूति है। जब मनुष्य या बुद्ध ने जो सती शब्द से हमें इसको बताया है, तो उसका अर्थ ही ये है कि बुद्ध के जो गुण हैं, पारंपरिक तौर पे जो साधना की जाती है, जो बुद्ध ने बताया है कि बुद्ध के जो 9 गुण हैं, जो हम बुद्ध वंदना में हम संगायन करते हैं, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुकृतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीस सारथि धम्म पुरीस सारथि। तो ये जो बुद्ध के जो 9 गुण हैं, इस एक एक गुणों का हमें चिंतन करना होता है, सजगता के साथ उसके भाव को, उसके अर्थ को चिंतन करते हुए स्वयं में गुणों का अनुभव या बुद्ध के गुणों को देखते हुए अपने भीतर भी उस गुणों का अनुभव करना या उसके साथ में सजग होना, उसके साथ में एक रूप होना। जिस प्रकार से हम आनापानसति ध्यान में श्वास के साथ हम एक रूप होने का प्रयास करते हैं और हम सिर्फ सांस अपने आते जाते हुए सांस पे ही ध्यान नहीं रखते हैं। धीरे धीरे वो पूरा सांस जो है, हमारे हर एक पेशी में सांस का जो अनुभव है, पूरे शरीर में हम उसका अवलोकन करते हैं। और शरीर में ही नहीं तो फिर हम वेदनाओं में, जो मन में आने वाली वेदना है, वहाँ तक हमारी स्मृति सजगता से उसका हम सराव करते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम बुद्ध के गुणों को हम अनुसरण या चिंतन करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो सती जो है साधना में परिवर्तित होती है, हम उसके जैसे हो जाते हैं। जैसे कि मन का और जीवन का स्वभाव है, बुद्ध भी कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। What we think, what we make or made, हम हो जाते हैं। तो अगर हम बुरी विचारों के साथ सजग होते हैं और बुरी साधना के साथ अगर हम एक रूप होते हैं, तो हम बुरे, अकुशल, दुखी, बुरे इंसान हो जाते हैं। अगर हम कुशल और अच्छे विषय के साथ हमारा चिंतन मनन और साधना होती है, तो हम अच्छे हो जाते हैं। ये कोई मतलब चमत्कार या ऐसी कोई बात नहीं है कि जो असंभव है या कुछ अद्भुत है। ये बहुत सरल और स्वाभाविक है। अगर आपको याद होगा कि जो मन का जो 5 प्रकार के घटक है, उसके बारे में कुछ बातें मैंने बताई थी। उसके अंदर एक मनस्कार शब्द आता है। ये मनस्कार जो है वो 2 प्रकार से होता है और हर क्षण में उत्पन्न होता है। आज आपके साथ, मेरे साथ, संसार में जितने भी जीव हैं, वो वैश्विक मन का घटक है। मनस्कार का उत्पन्न होना ये कोई किसी की देन नहीं है। ये हमारे जीवन के साथ आया हुआ वो एक हमारा महत्वपूर्ण तत्व है कि जो निरंतर उत्पन्न होता है हर एक मनुष्य में, हर एक क्षण में। उसको वैश्विक चैतसिक कहते हैं, वैश्विक, यूनिवर्सल। वो आपका, मेरा नहीं है, वो सभी के साथ है। फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यहाँ का हो, कहीं का हो, कैसा भी हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अगर कोई इंसान कितना भी बुरा है, फिर भी उसी क्षण के अंदर उसके मन के अंदर अच्छा विचार आता है। और हम कितने भी अच्छे हैं, फिर भी उसी क्षण के अंदर बुरा विचार आता है। तो जो मनस्कार का अर्थ ये है कि जो अच्छा विचार आना और बुरा विचार आना। लेकिन कौन इंसान किस विचार के साथ में जाएगा, वो उसकी प्रवृत्ति तय करती है, उसकी प्रेरणा तय करती है, या उसका उस समय का सजग होना तय करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि बुद्ध का भाव उत्पन्न होना या अच्छा मनुष्य होना, ये हमारे स्वभाव में ही छुपी हुई बात है। और हर क्षण प्रतिक्षण
वो मनस्कार जो है कुशल मनस्कार उत्पन्न होता है। और उसी कुशल मनस्कार के साथ अगर हम बुद्ध की गुणों का अनुसरण या उसका स्मरण करते हैं तो निश्चित ही है कि वो मनस्कार हमें बुद्धत्व के सुख तक या बुद्धत्व के मन तक हमें लेके जा सकता है। तो इसलिए 3 उद्देश्य के साथ में हमने ये ध्यान साधना करनी चाहिए। तो पहला जो उद्देश्य जो है या ये कह सकते हैं कि हमने ध्यान क्यों करना चाहिए, तो हम स्वयं बुद्ध होने का एहसास है। ये पहली बात तो कि भले हम अभी बुद्ध नहीं हैं, लेकिन सही में मैं बुद्ध होता हूँ या सम्यक संबुद्ध हुए हैं, वो क्या है उसका एहसास कर लेना। उसका एहसास करवाने का अगर कोई साधन है, अगर कहते हैं कि बुद्ध हुए थे या नहीं और बुद्ध कैसे थे कैसे होंगे, अगर इस शब्द से अगर हमें परीक्षण करना है कि सही में बुद्ध थे क्या और बुद्ध होने से क्या होता है, हाँ? अगर इसका एहसास हमें किसी किताबों में शायद शब्दों में मिल सकता है, वर्णन में भी मिल सकता है कि बुद्ध ऐसे होते हैं कि उनको 32 शारीरिक गुण लक्षण होते हैं, उनकी करुणा है, उनकी मैत्री है, लेकिन शब्दों में एहसास होना उसका एक सामान्य स्वरूप है। लेकिन सही स्वरूप अगर हमें जानना है कि सही में बुद्ध क्या थे, क्या मेरे में बुद्ध का क्या अनुभव मैं ले सकता हूँ, उसका अगर एहसास करना है तो यही ध्यान साधना है, जिसे हम बुद्धानुस्सति कहते हैं या शाक्य मुनि संदर्शन साधना कहते हैं। तो ये पहला उद्देश्य है, जिसके अगर हमें एहसास कराना है कि बुद्ध क्या है या मैं बुद्ध कैसे अनुभव कर सकता हूँ, उसका एक छोटा सा परीक्षण कह सकते हैं। उसका परीक्षण करने के लिए हमें ये ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए। दूसरा उसका उद्देश्य है कि बुद्ध के जो गुण है उसकी सजगता बनाए रखना, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जिसको हम शरण जा रहे हैं, हम शरण गमन कर रहे हैं। तो उस शरण गमन का हमारा जो आदर्श है वो कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कितना संपूर्ण है, कितना परफेक्ट है, इसका एहसास हमेशा अपने जीवन में बनाए रखने के लिए सजग, जैसे कि सांस की स्मृति हम सजग होने के लिए करते हैं कि हमारी हर एक कृति सजगता पूर्ण हो, तो वैसे ही यह बुद्ध के गुण हमें हमेशा सजग होने के लिए मदद करते हैं। तो उस प्रेरणा को हमें लेने के लिए भी ये ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो उद्देश्य इस ध्यान का हम देख सकते हैं कि हमारा जो अजागृत मन है, अजागृत मन है, अभी कहोगे कि अजागृत मन क्या है? अजागृत मन मतलब दुखी मन, संभ्रमित मन, चिंता युक्त मन, द्वेष युक्त मन, जितनी भी बुराई है वो सब कुछ अजागृत मन है। और उसका एहसास मुझे लगता है कि हम सभी को होता है। अगर नहीं होता तो शायद हम बुद्ध होते, अगर बुद्ध नहीं है तो हम निश्चित ही अजागृत मन के दुखी व्यक्ति है या दुखी मनुष्य है। और उस अजागृत मन को जागृत मन में रूपांतरित करना, जैसे लोभ है तो लोभ को रूपांतरित करना, द्वेष है तो द्वेष को रूपांतरित करना, मोह है, अज्ञान है तो उसको रूपांतरित करना, यही इस ध्यान का सबसे बड़ा एक प्रत्यक्ष अनुभव हम इसमें ले सकते हैं कि जो भी हमारे भीतर क्लेश है, अज्ञान है, अंधकार है, उसको इस ध्यान साधना के माध्यम से हम रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरण करने की शक्ति का अनुभव करना कि सही में रूपांतरित हो सकता है क्या। जैसे कि हम कोई चीज़ मूवी में देखते हैं, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, ऐसी चीज़ें जब हम चित्र में देखते हैं या होते हुए देखते हैं, तब हमें स्वयं को भी एहसास होता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम उसको आँखों से आमने सामने अनुभव करते हैं कि शरीर ऐसा होता है या मन का भाव या मनुष्य का स्वभाव
बुरे से अच्छा हो सकता है। हाँ, जैसे कि हम सम्राट अशोक का इतिहास पढ़े हैं, लेकिन वही जब चित्र में देखते हैं कि उन्होंने इतने सारे लोगों की हिंसा की, और जब बुद्ध के शब्दों को सुना, हाँ, और बुद्ध के वाणी को जब सुने, तब उनका हृदय कैसे बदल गया। तो वो जब हम उसको चित्रण करके जब उसी बुद्ध के अशोका के जीवन को अगर हम देखते हैं, अंगुलीमाल के जीवन को देखते हैं, किसी भी जो बुरे व्यक्ति है, हम उसके जीवन को जब चित्र स्वरूप में देखते हैं, तो उसका जो एक एहसास जो है, एक हमारे भीतर भी होने लगता है कि मेरे भीतर भी अगर ऐसी कुछ बुराई है, इसको मैं बदल सकता हूँ। हाँ, बुद्ध का मार्ग या बुद्ध के गुण है, वो बदलने के लिए मुझे प्रेरित कर सकते हैं। तो इसका एहसास हम इस संदर्शन ध्यान साधना से करते हैं, क्योंकि हम जो कि परंपरा में हमें 9 गुणों का चिंतन करने के लिए हमें बताया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो महायान परंपरा है, महायान हमारे जो बौद्ध आचार्य होके गए हैं, नागार्जुन है, असंग बंधु है, वसुबंधु है, शांतिदेव आचार्य है, इन्होंने इन बुद्ध के गुणों का एक नए प्रकार से उसका चिंतन करने के लिए हमें एक नई पद्धतियाँ या मन की जो शक्ति को कैसे इस्तेमाल किया जाए इन बुद्ध के गुणों को चित्रित करने के लिए, और इसलिए उसको शाक्य मुनि साधना कहा जाता है, या संदर्शन साधना कहा जाता है। संदर्शन का मतलब बुद्ध के गुणों के साथ उसके चित्र को एहसास करना, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो 6 इंद्रिय के जो विषय हम बाहर देखते हैं, जैसे कि आंखों से हम बाहर देखते हैं, तो मन की आंखों से भीतर देखना। हम देखते हैं बुद्ध के रूप को आंखों से, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो एक धातु है। जब हम मन से देखते हैं तो धातु से उसका रूपांतरण हो जाता है, वो धातु नहीं रहती जब आप मन से देखते हैं। आंखों से देखते हैं तब तक वो धातु है। जब आप खुली आंखों से बुद्ध के रूप को देखते हैं तो वो रूप है, जिससे हम जो भी हमारे पास में प्रतिमा होगी। लेकिन जब हम आंखें बंद करके जब मन से देखते हैं, तो आंखों से देखना बंद हो जाता है जो आपने देखा है। फिर आप जब मन से देखते हैं तो देखने की प्रक्रिया जो है वो अलग है, और उस बुद्ध के मन के रूप से मन से बुद्ध के रूप को देखना, वो एक अद्भुत अनुभूति है। जब हम उसको इसमें हम साधना में हम उसको कल्पना से माध्यम से उसका पूरा रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि हम उसके रंग को देखते हैं, तो हम भीतर भी रंग को देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं। अगर हम कानों से सुनते हैं तो हम मन के भीतर भी कानों से जो बुद्ध के गुणों को सुन सकते हैं। जो भी इंद्रिय बाहर के विषयों के साथ में संपर्क में आती है और हमें उसका बोध होता है, वैसे ही 6 इंद्रियों का जो भीतर भी जो बोध हमने करना चाहिए, या करने का जो एक नया जो प्रयास जो महायान आचार्यों ने हमें दिया है, ताकि हम बुद्ध की जो श्रेष्ठता है उसको हम 6 इंद्रियों के माध्यम से उसको पूरी तरह से उसके साथ में शुद्ध कर सके। जैसे कि 6 इंद्रिय संसार में रह के अशुद्ध होते हैं, काम छंद आता है, और काम छंद से हम लोभ द्वेष मोह में चले जाते हैं। वैसे ही जब हम संदर्शन करते हैं बुद्ध के गुणों को, बुद्ध के रूप को, बुद्ध के रंग को, बुद्ध के शब्द को, बुद्ध की वेदनाओं को, बुद्ध की भावनाओं को, गुणों को, तो हमारा जो इंद्रिय जो है 6 इंद्रिय क्या हो जाते हैं, वो धम्ममय हो जाते हैं। और उसका संदर्शन जब हम भीतर करते हैं तो हमें कल्पना शक्ति का, मन की जो शक्ति है, उस कल्पना शक्ति का हमें इस्तेमाल करना होता है। मन 2 प्रकार से विचार करता है। जो आप इंद्रियों से देखते सुनते हैं उसकी एक छाप हमारे मन में रहती है। जैसे कि आपने रूप को आंखों से देखा और आंखें बंद कर दी, तो जैसे आपने आंखों से देखा और आंखें बंद कर दी, उसकी एक छाप आपके मन में आ जाती है। फिर आपको आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं होती, आपके मन के अंदर वो देखने लगता है आपका मन।
जो आपने खुली आंखों से देखा है। वो इंद्रिय के माध्यम से आई हुई छाप है, ध्यान रखिए। लेकिन मन स्वयं भी अपनी कल्पना निर्माण करता है। जो आपने आंखों से देखा वो एक सामान्य आपके मन की छाप है, आंखें बंद करने के बाद में आपके मन में उत्पन्न होती है। लेकिन मन स्वयं में भी इससे भी बड़ी कल्पना कर सकता है। उस कल्पना शक्ति का हमें इस्तेमाल करना है, नहीं कि सिर्फ आंखों से देखी हुई छाप को। अगर वही आप कल्पना करोगे कि बुद्ध आपको उतने दिखाई देंगे। अगर आपने आपके घर में अगर पीतल की मूर्ति है तो वो पीतल की मूर्ति दिखाई देगी, क्योंकि आप उतनी कल्पना कर रहे हैं। तो मन उतनी ही कल्पना करता है, हमें इतना ही पता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कल्पना कर सकता है कि उस पीतल की मूर्ति को या जो भी बुद्ध रूप देखे है उसको वो प्रकाश के स्वरूप में देख सकता है, आर पार देख सकता है। जैसे कि कोई मतलब प्रकाश के तौर पे उसको आप देख सकते हैं, इतनी हम कल्पना कर सकते हैं। बुद्ध के उस शाक्यमुनि बुद्ध को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिमा हमारे घर में है ये उसी शाक्यमुनि बुद्ध का प्रतिरूप है। वो कहीं अपने आप निर्माण नहीं हुई है। बुद्ध के गुणों से या बुद्ध के गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए वो बुद्ध की प्रतिमा बनाई है जो हमारे घर में है। वो सच्चा रूप नहीं है, उसका मूल स्वरूप जो है वो उस बुद्ध के तरफ से आया है कि जिस बुद्ध को हम अपनी मन की कल्पना में उसको देख सकते हैं। और वो मन की शक्ति उसको कल्पना शक्ति कहते हैं। मतलब इस जो आपके पास में रूप है उस रूप का आधार लेकर, उस रूप का आधार लेकर हमारे मन की कल्पनाओं को हमें उत्पन्न करना है और उस कल्पना के साथ हमें बुद्ध का संदर्शन करना है, बुद्ध को आमने सामने देखना है। तो ये परंपरा हमें और बुद्ध के गुणों को जीवित स्वरूप में हमारे आमने सामने लेके आती है। हाँ, जैसे कि आपने जब कोई चीज़ आप सुनते हैं या करना चाहते हैं तो आपके मन में कल्पना निर्माण होती है, और वो कल्पना आपको ऐसे एक चित्र की श्रृंखला में लेके जाती है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये होऊंगा, मैं ये बनूंगा। तो वो सब क्या है? वो आपकी कल्पना है, लेकिन किसके लिए है? वो संसारिक लोभ द्वेष के लिए है। जबकि उसी कल्पना का महायान परंपरा में उसको सदुपयोग किया है कि आप अगर इसकी कल्पना कर सकते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये होऊंगा, मुझे ये चाहिए, मैं इसको मारूंगा, इसके साथ में रहूंगा, मैं ये खाऊंगा। ये सब कल्पनाएं जो हम कोई चित्र देखते हुए या किसी की बात सुनते हुए हम कल्पना ऐसी करते रहते हैं, और वो कल्पना से हमारा विश्व हम निर्माण करते हैं। अगर आपने हमारे जीवन को अगर हम देखते हैं तो ये कल्पना से ही विश्व हमने बनाया है, जिसे हम प्रपंच कहते हैं। किसी ने बताया है, हमने सुन लिया है, और उसी सुनने के कारण, देखने के कारण हमें भी लगता है कि मैं ऐसा करना चाहिए, मैंने ऐसा खाना चाहिए, मैंने ऐसा रहना चाहिए, हाँ, मैंने ऐसा जीवन जीना चाहिए, मैंने भी शादी करनी चाहिए, मेरे भी बच्चे होने चाहिए, मेरा भी घर होना चाहिए। ये सब हमारे आई हुई परंपरा का ही हमने अनुसरण किया है, और उसी लोभ द्वेष के कारण ही हमें संसार में हम जीवित है या हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन उसी कल्पना शक्ति का जब हम भीतर बुद्ध को देखने में कल्पना करते हैं, हमें लगता है कि वो कैसे संभव है। अरे भाई, आपके जीवन में ये संभव है तो वो संभव क्यों नहीं है? अगर मन आपका इसमें कल्पना कर सकता है और कल्पना से आपने इतना कुछ प्राप्त किया है और उस प्राप्ति में हम दुखी ही दुखी है, तो उसी मन की कल्पना को अगर हम थोड़ा डाइवर्ट कर दे, और यही महायान ने किया है। हाँ? संसार को भागने के लिए महायान ने नहीं कहा है, बुद्ध ने नहीं कहा है। हाँ? जो आपकी संसार की जो शक्ति है या संसार का जो हमारा मन है, उसी मन को हमें डाइवर्ट करने के लिए, अगर मन इसमें कल्पना कर सकता है तो इसमें क्यों नहीं? तो इसमें जब हम कल्पना करते हैं तो वो कल्पना शक्ति बुद्ध के शक्ति में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे विषय जो है बुद्ध के गुणों को या बुद्ध का अनुभव करने के लिए है। इधर जो विषय है संसार में
फंसने के लिए है, और दुखी और दुखी और भयभीत होने के लिए है। तो कल्पना शक्ति हमारे मन में पहले से ही उसका अस्तित्व है। इसलिए कल्पना क्या है, कल्पना शक्ति को कैसे उसका विकास किया जाए, हाँ, इसकी इसकी चिंता ना करें, क्योंकि मन हमेशा विषय को सुनकर जानकर, हाँ, कल्पना में ही डूबा रहता है। हाँ, लेकिन किसकी कल्पना करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, हाँ, ये डायरेक्शन या ये निर्देश जो है, जो हमें इस ध्यान के माध्यम से सीखने को मिलने वाला है, तो उसका हम सभी उसका सही इस्तेमाल करेंगे। अभी हम आते हैं कि हम कैसे करें, और बाद में हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। इसके करने के 3 स्टेप्स हैं, और ये तीनों स्टेप जो है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पे आधारित है। प्रतीत्य समुत्पाद का नियम के तत्वों को मैं 3 शब्दों में बताता हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद में 3 बातें होती है। वो है किसी भी घटना का निर्माण होना। मैं पूरे प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जितनी बात हमें इस ध्यान में इस्तेमाल करनी है उसी की बात मैं करने वाला हूँ। तो कोई भी प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो है, जो पूरे विश्व को चला रहा है, हमारे भीतर बाहर सुख और दुख को, हाँ, तो उसमें 3 बातें होती है। किसी भी घटना का, किसी भी विचार का, किसी भी कार्य का उत्पन्न होना, और उत्पन्न होने के लिए परिस्थिति का होना। अगर आपके पास में आँख है तो आप देख सकते हैं, तो देखना एक आपकी उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपके पास में आँख है, आपके पास में विषय है, तो कोई उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये उत्पन्न होना एक परिस्थिति के सापेक्ष है। तो उत्पन्न होना एक पहला घटक है जो प्रतीत्य समुत्पाद में हमें एहसास होता है। दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण घटक है वो है कुछ तक उसके स्थिति में रहना या उसका अनुभव लेना। लेकिन स्थिति का अर्थ भी ऐसा नहीं है कि वो नित्य है, वो कंडीशन के साथ में बदलने वाली है। जैसे कि आपने चित्र को आंखों से देखा, मतलब वही रूप है जो आपने देखा, ऐसा नहीं है। जो देखा वो तो चला गया, अभी जो आप देख रहे हैं दूसरे क्षण के अंदर वो दूसरा कुछ है, क्योंकि वो परिस्थिति बदल गई है। जो परिस्थिति में आपने पहले मन से देखा, जैसे कि अभी आप देखें कि अभी आपने आंखें से बुद्ध को देखा और आंखें बंद कर दी और फिर से देखा, तो पहले जो आपने देखा हुआ भाव है वो अलग था, और दूसरी बार फिर से आपने बुद्ध को देखा वो भाव अलग है। तो जो उत्पन्न हो रहा है, हाँ, वो कुछ स्थिति भी दे रहा है, आपको कुछ अनुभव भी दे रहा है। तो उस स्थिति के साथ में भी हमें इस ध्यान में बने रहना है। और तीसरा जो है उसका जो घटक है लय हो जाना। मतलब 3 बातें हो गई, उत्पन्न, स्थिति और लय। यही प्रतीत्य समुत्पाद है कि किसी भी घटना के साथ, किसी भी विचार के साथ 3 बातें प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर घटित होती है। हाँ, वो है किसी भी स्थिति का, घटना का उत्पन्न होना, उस घटना का जिसे हम परिणाम कह सकते हैं या उसकी स्थिति के साथ में रहना, और तीसरी जो है वो स्थिति रूपांतरित लय हो जाना और फिर से उत्पन्न होना। ये निरंतर 3 बातों पे चलने वाली प्रक्रिया जो है वही प्रतीत्य समुत्पाद है। और इसी के आधार पे महायान परंपरा ने इस शाक्यमुनि ध्यान साधना को करने के लिए हमें मार्ग बताया है। और देखते हैं कि पहली जो स्थिति जो है उसमें हमें क्या करना है, पहले चरण में क्या उत्पन्न करना है। क्या उत्पन्न करना है मतलब हमें कैसी कल्पना करनी है, किस किस बात की कल्पना करनी है। तो इसमें हम तीन बातों की हम कल्पना करते हैं, 3 बातों को हम उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं। पहला है हम ऐसे आकाश को निर्माण करते हैं हमारे मन में। फिर बुद्ध के रूप को निर्माण करते हैं कमल पुष्प पर। तो मैं उसके भीतर बाद में बताऊंगा जब मैं ध्यान करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रारूप के रूप पे आपको बताना चाहता हूँ। नीला आकाश, बुद्ध रूप और कमल पुष्प, ये तीनों बातें कहने के हमने देखी है, सुनी है, हमारी इंद्रियों से उसका काफ़ी संपर्क आया है। और जो इंद्रियों से संपर्क आया है उसकी मर्यादा है, और उसकी मन के भीतर जो हमें अनुभव होता है, हाँ,
उसका एक अपना अर्थ है। लेकिन जब हम और उसकी कल्पना करते हैं, मन की शक्ति की कल्पना को इस्तेमाल करते हुए फिर से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो उसका स्वरूप पहले से अलग हो जाता है, उसका अनुभव भी अलग हो जाता है। और उस अनुभव के साथ हमें इन तीनों बातों को देखना है। आकाश को हम आंखों से देखते हैं, लेकिन ये आकाश हमें भीतर नहीं देखना है, हमारे मन के भीतर का आकाश देखना है। कमल पुष्प भी हमने देखा है, लेकिन वो दलदल में खिला हुआ रहता है। यहाँ पे हमें आकाश में खिला हुए कमल को देखना है। बुद्ध को आपने प्रतिमा में देखा है या रूप में देखा है, यहाँ पे हमें बुद्ध को उस कमल पुष्प पे बैठे हुए देखना है। अगर कमल पुष्प पे कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो कितना वो सूक्ष्म होगा, कितना वो सुंदर होगा, कितना वो प्रकाशित होगा। हाँ, तो ऐसे बुद्ध को हमें उसमें देखना है, प्रकाशित बुद्ध को। हाँ, कि शरीर पूरा उनका तेज से भरा हुआ है। उनके शरीर में जो शरीर में हम धातु देखते हैं, वो धातु से वो शरीर नहीं है जिस बुद्ध को हम देख रहे हैं। हाँ, वो प्रकाशित है, शुद्ध है। हाँ, वो संपूर्ण गुणों से संपन्न है। या मैत्री करुणा के जो गुण है वो शरीर के गुण नहीं है, वो मन के गुण है। वो किसी धातु के गुण नहीं है, वो बुद्ध के मन के गुण है। और उस प्रकार से हमें उत्पन्न करना है। हाँ, क्योंकि उसके पीछे हमें कारण पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, कंडीशन पता है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मन में ऐसा भाव उत्पन्न होना या करना, हाँ, ये मेरी जागृति का सराव है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भीतर जो कुशल चित्त है या कुशल मन है, जैसे बुद्ध मन है, हाँ, बुद्ध के मन को मैं जागृत करने के लिए जो बुद्धत्व जिसने प्राप्त किया है, सम्यक संबुद्ध, हाँ, उसको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये उत्पन्न स्थिति में हमें पहले स्थिति में देखना है। फिर आती है दूसरी, उसकी दूसरा जो स्टेप जो आएगा वो है स्थिति, बुद्ध की स्थिति का अनुभव करना। हमने निर्माण कर दिया, अभी उस निर्मित परिस्थिति को इंजॉय करना है। उस स्थिति में हमें बने रहना है अपने पूरे काया वाचा मन से, और अनुभव करना है कि वो सभी जो निर्माण की हुई जो शक्ति है, निर्माण की हुई जो परिस्थिति है, मेरे पूरे शरीर पे असर कर रही है और मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरे मन के जो क्लेश है शुद्ध हो रहे हैं। जैसे कि हम कोई कल्पना करते हैं कि हम मुझे कल गांव जाना है या कल कोई शहर में जाना है, तो आप देखिए कि आप पूरी तरह से कल्पना कर देते कि आप वहाँ पे चले गए। यहाँ तक भी देख लेते कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर ये मन कर सकता है आपके व्यवहारिक जीवन में, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता है? यहाँ पे भी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, बाहर ही इस्तेमाल करते हैं हमारे मन को। हमारे मन को हम बाहर ही इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, बाहर बाहर करना वो संभव है, वो बाहर का मन है। लेकिन वही मन आपके भीतर भी संभव कर सकता है। आप बुद्ध से बात कर सकते हैं, बुद्ध से आप मिल सकते हैं। जैसे आप कल्पना में किसी को मिलने के लिए कल जाने वाले हैं, तो पहले ही मिल लेते हैं, पहले ही बात कर लेते हैं, आप पहले अनुभव कर लेते हैं कि आप क्या खाने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, जबकि वहां पे आप गए नहीं, फिर भी आपके मन के भीतर आप कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो मन का स्वभाव है। और उस स्वभाव से जब हम बुद्ध को देखेंगे, बुद्ध को मिलेंगे, बुद्ध से अनुभव करेंगे, तो बुद्ध की पूरी शक्ति जो है, जो आपने निर्माण की है, वो भी पूरे आपके शरीर में वो रूपांतरित हो जाएगी और उसका एहसास भी होने लगेगा। तो वो दूसरी स्थिति है। और तीसरी जो है लय होना। अभी ये सब कुछ इतना सुंदर हमने निर्माण किया वैभव, और उसको भी छोड़ देना, मतलब ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक असमंजस बात है कि अभी हमें उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रतीति समुत्पाद बोलता है कि नहीं, इसको भी आप पकड़ नहीं सकते। आप किसी के घर में जाओगे तो रुकी थोड़ी जाओगे। हाँ, वो बोलेंगे कि चलो अभी मेहमानबाजी बहुत हो गई है रास्ता पकड़िए, और हमें भी लगेगा अभी मेहमानबाजी बहुत खा ली है, अभी बैठना सही नहीं है, चलिए घर चलते हैं। तो विदाई लेना, हाँ, लय होना, उसको भी
सहजता से छोड़ देना, क्योंकि वो एक और ऊपर जाने का वो अनुभव है। वो संपूर्ण अनुभव नहीं है। उससे भी हमें और ऊंचाई की तरफ जाना है। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे, पहले स्टेप को नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरी स्टेप में हम कैसे जाएंगे? तो लय होना, उसका भी हमें प्रयास करना है, और सभी चीज़ें जो हमने निर्माण की है वो सभी को हमें वापस करना है, और फिर से हमने एक अपने स्वाभाविक स्वरूप में आना है। हमारे अनुभव के साथ। कि हमें फिर से उस अनुभव को अपने जीवन के अंदर कैसे अपनाना है, ताकि हमारा जो सांसारिक जीवन है, जहाँ पे हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो हम एक बुद्ध बन के कैसे रहे, हमारी वाणी के साथ, हमारे काया के साथ, हमारे मन के साथ। ये फिर से हमारा एक नया जीवन जो है उसके बाद में हम अनुभव कर सकते हैं। तो इन तीनों स्थिति में हमें ध्यान करना है। स्थिति को उत्पन्न करना है, स्थिति में बने रहना है, या शुद्धिकरण करना है, और तीसरी चीज में हमें उसको जो निर्माण किया है उसका विघटन करना है, या लय होते हुए उसको हमें वापस करना है। तो इस प्रकार से जो प्रतीति समुत्पाद के जो तीनों जो तत्व है, इसी तत्व के आधार पे शाक्य मुनि संदर्शन साधना का विकास हुआ है, जो बुद्ध ने बुद्धानुस्मृति में भी जो बात बताई है, उसी बात पे ये ध्यान साधना का निर्माण होते हुए आज हम उसी ध्यान साधना का सराव करने वाले हैं। तो ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर इसमें किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने ध्यान के लिए शरीर को, बैठक को तैयार करें। चलिए, ठीक है। तो आपकी बैठक आप ले लीजिए, जो आपको सुखद और आनंददायी बैठक। धीरे धीरे आंखें को बंद करें। चाहे तो आप आंखें बंद करने के पहले बुद्ध के रूप को आप देख सकते हैं। नहीं देखोगे तब भी चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको बीच में भी देख सकते हैं। अगर आपको संदर्शन करने में कुछ परेशानी हो रही है या दिक्कत आ रही है तो बुद्ध रूप को आप देख सकते हैं। आपकी बैठक आपको तनाव मुक्त शरीर को बिठा के बैठी है, कहीं पे भी तनाव नहीं है। आपका मन जैसे भी है उसकी सजगता बनाए रखे कि मेरा मन सुखद है या दुखद, जैसे भी हो उसका स्वीकार करें। ध्यान के प्रति रुचि निर्माण करें। ध्यान का संकल्प बनाए रखें कि शाक्य मुनि ध्यान साधना से मेरा जागृत मन में रूपांतरित करना है। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा संकल्प है। इस संकल्प, उद्देश्य और आपकी
इच्छा के साथ आप ध्यान कर रहे हैं, आपका शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार है। शाक्य मुनि ध्यान साधना बुद्धानुसति। ध्यान के पहले चरण में सांस की स्मृति को अनुभव करें कि मेरा शरीर और मन वर्तमान में है। जब हम सांस को देखते हैं और जानते हैं तो समझ जाइए कि मैं स्मृतिमान हूँ, मैं वर्तमान में हूँ। मैं जान रहा हूँ कि अभी जो हो रहा है उसी के साथ मैं जी रहा हूँ। सांस का आना, सांस का जाना, यही जीवन है। इस घटना में भी उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना, ऐसा ही घटित हो रहा है। क्योंकि सांस की स्मृति ही हमें बुद्ध की स्मृति तक ले जाती है। पूरे शरीर के प्रति हम सजग हैं। अभी धीरे धीरे हमें अपने मन के तरफ, जो मन हमारा हृदय के आसपास है, वैसे तो वो पूरे शरीर में है, लेकिन उसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे हृदय के आसपास होता है। वो हमारे अजागृत मन का केंद्र है, जहाँ पे शक्तियाँ है, हमारी भावनाएं हैं। मन के संपर्क में आइए। मन का धर्म है विचार करना, कल्पना करना। क्षण प्रति क्षण विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कल्पनाएं आ रही है, जा रही है। इसी ही कल्पना के आधार पर जो मन का स्वभाव है, देखिए मन के भीतर खुला ऐसा आकाश है। आपका मन जो सोचता है वही निर्माण होता है। आप कल्पना कर रहे हैं कि मन के भीतर खुला आकाश है। तो ही आप देख रहे हैं
खुला आकाश जो शून्यता का प्रतीक है, उसको आप निर्माण कर रहे हैं। ऐसे खुले आकाश में कल्पना करें कि सुंदर ऐसा बगीचा या फूलों से, पेड़ों से, निसर्ग उस खुले आकाश में उत्पन्न हो रहा है। ऐसे फूलों को हमने देखे हैं, पेड़ पौधे, हरियाली, सुंदर ऐसे पक्षी, प्राणी, जो कुछ भी मन में निर्माण हो रहा है उसे आप देख रहे हैं। कैसा सुंदर निसर्ग परिसर उस खुले आकाश में आप मन से निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि बुद्ध निरंजना नदी के तट पर या बोध गया में जो सुंदर ऐसा दृश्य है, उसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए कि उस सुंदर ऐसे रम्य निसर्ग परिसर में केंद्र में एक बड़ा बोधि वृक्ष की कल्पना करें। अगर हमने बुद्ध गया का बोधि वृक्ष देखा है या नहीं भी देखा है, फिर भी मन देख सकता है। देखिए कि उस बोधि वृक्ष का जो डालियां हैं, पत्ते हैं, सूर्य के प्रकाश में चमक रहे हैं। और उस पेड़ के बोधि वृक्ष के नीचे एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प खिल रहा है। आपका मन जितनी कल्पना कर सकता है उतनी उसे करने दीजिए। अगर नहीं हो रही है तब भी चिंता ना करें। जितनी हो रही है उसी के साथ में आगे बढ़े। मन की कल्पना शक्ति का हमें पूरी तरह से इस ध्यान में इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि बुद्ध कहाँ पे बैठे होंगे,
कैसे बैठे होंगे, कैसे दिखते होंगे, और हम मन की कल्पना से उसे हम देख रहे हैं कि उस शुभ्र ऐसे कमल पुष्प पर मखमल की चादर का कुशन, और उस कुशन पर शाक्यमुनि बुद्ध ध्यान की अवस्था में विराजमान है। बुद्ध रूप को हमने अनेकों बार देखा है। अगर हम बुद्ध गया में गए हैं तो वहाँ पर भी हमने उस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्रतिमा है। वो प्रतिमा जो आप मन में निर्माण कर रहे हैं उसी से मिलती जुलती है, लेकिन ये प्रकाशित है। उस रूप से रूप सुंदर है, क्योंकि ये बुद्ध के गुणों की काया है। वो तो धातु मात्र है। देखिए, शाक्यमुनि बुद्ध का संपूर्ण शरीर तेजोमय है। उनका चेहरे पे उनका जो करुणा का भाव, शुद्धता, मैत्री, महाप्रज्ञा का प्रकाश, बुद्ध के शरीर को हम आर पार देख रहे हैं, भीतर बाहर सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है, प्रकाश पुंज है। असीम है, अप्रतिम है, अद्भुत, तेजोमय। जो कुछ भी हम निर्माण कर रहे हैं ये हमारे मन का धर्म है। कुशल धर्म, कुशल चित्र, कुशल कल्पना कर रहे हैं। बुद्ध को, शाक्यमुनि बुद्ध को संदर्शन कर रहे हैं। बुद्ध की गुणों की काया हमारे मन के गुणों से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये काया किसी चित्र में या किसी बाह्य रूप में अनुभव नहीं हो सकती। ये मन के भीतर, मन से ही हो सकती है। और हम प्रयास कर रहे हैं बुद्ध की गुणों की काया का अनुभव करने का। जो प्रकाशित है, गुणों से संपूर्ण है। बुद्ध का हर एक गुण उनके इस रूप में प्रकाशित हो रहा है। उनकी महाप्रज्ञा, महाकरुणा, महावीर्य, मैत्री, ऐसे अनंत गुण हैं। जैसे कि आकाश में तारे अनंत है, वैसे ही बुद्ध के गुण अनंत है।
इस निसर्ग परिसर में अनेकों कलर, अनेकों रंगों से हम आकर्षित हो रहे हैं। हमें आनंद दे रहा है, उत्साह दे रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, जो हम संदर्शन कर रहे हैं। अद्भुत है, सुंदर है। ध्यान के दूसरे चरण में जो हमने निर्माण कल्पना की है, वो हमारी स्वयं की कल्पना है। और संपूर्ण कुशल और सत्यपूर्ण है, क्योंकि हम उसी का संदर्शन कर रहे हैं कि जो हो चुके हैं, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। वो कोई काल्पनिक पुरुष नहीं है, काल्पनिक स्वरूप नहीं है, वो वास्तविक है। इसी पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ है, मनुष्य के योनि में, जिस योनि में मेरा जन्म हुआ है। दूसरे इसमें हमें उस स्थिति का पूरा अनुभव करना है, उस स्थिति में बने रहना है। बुद्ध के प्रकाशित तेजस्वी रूप का हमें संदर्शन करना है। बुद्ध के सामने हम बैठे हैं, और बुद्ध का प्रकाश जो करुणा से भरा है, संसार के सभी जीव मात्रा में सुख और आनंद दे रहा है। सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं बुद्ध के महाकरुणा से। बुद्ध का प्रकाश संसार की सभी दिशाओं में सभी जीवों के हृदय को शुद्ध कर रहा है। देखिए बुद्ध के हृदय केंद्र की तरफ। बुद्ध का जो तेज स्वरूप है, एक तेज पुंज, तेज का प्रकाश हमारे तरफ भी आ रहा है।
और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है। जैसे स्पर्श कर रहा है हमारे शरीर और मन को, वैसे ही उसके भीतर जो अंधकार है, बुराई है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, काले दाग की तरह। हमारा लोभ, हमारा द्वेष, हमारा मोह, हमारा भय, हमारी चिंता, सब कुछ काले धब्बे की तरह स्पष्ट दिखाई दे रही, क्योंकि बुद्ध के प्रकाश से कुछ भी छुप नहीं सकता। कितना भी भीतर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी सूक्ष्म हो, सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। हमारा जो छुपा हुआ स्वभाव है, क्लेशों से भरा हुआ, अकुशल भाव से भरा हुआ, बुद्ध की करुणा भी हमारे साथ है। इसलिए हमें डरना नहीं है कि हम बुरे हैं, हम में बुराई है। उसे हमें स्वीकार करना है कि मुझे दिखाई दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे भीतर अकुशल क्या है और कितने प्रमाण में। जैसे जैसे प्रकाश भीतर आ रहा है, हम जान रहे हैं उस प्रकाश के तेज में डांबर की भांति वो पिघल रहा है या बर्फ की तरह पिघल रहा है। जैसे बर्फ में प्रकाश आता है, तेज आता है, तो उसका रूपांतरण हो जाता है। तो जो कुछ भी हमारे भीतर अकुशल है, लोभ द्वेष मोह, उसका रूपांतरण हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। लोभ अलोभ में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें भी अनुभव हो रहा है जो बुद्ध को अनुभव हुआ था कि सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, दुख है। मेरा द्वेष भी इसी लोभ के कारण है। जब लोभ ही नहीं है तो द्वेष भी रूपांतरित हो रहा है। क्योंकि मैं प्रज्ञावान हो रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि सब कुछ अनित्य है। जैसे बुद्ध ने जाना है, वैसे ही मैं भी जान रहा हूँ, और इसलिए सभी क्लेश रूपांतरित हो रहे हैं शुद्ध विचारों में, शुद्ध भाव में, करुणा में, मैत्री में, शांति में। देखिए वो प्रकाश पूरे शरीर में
सर से लेके पाँव तक फैलते जा रहा है। और हमारे शरीर में भी जो बीमारियां हैं, हमारी ब्लॉकेज है, वो बीमारियां भी नष्ट हो रही है, रूपांतरित हो रही है। क्योंकि मन के क्लेशों से ही शरीर में सभी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। हमारा मन ही अगर क्लेशों से शुद्ध हो रहा है तो हमारे शरीर की सभी बीमारियां देखिए धीरे धीरे चली जा रही है। हम निरोगी, सुखी और आनंदित हो रहे हैं। और हमारे हृदय से भी एक आवाज बुद्ध की तरफ जा रही है, मंत्र के माध्यम से। हम बुद्ध को मन से आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। ये मंत्र की गूंज मन ही मन बुद्ध के हृदय तक जा रही है। और बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर पूरे शरीर और मन को शुद्ध कर रहा है। इस प्रक्रिया का अनुभव ले। इस स्थिति में सजग रहे, एहसास करे जितना हो सके उतना। अपने मन को ज़्यादा तनाव ना दे। जैसी हमारी मन की कल्पना शक्ति हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उतना ही करें। धीरे धीरे इसका विकास होते रहेगा। शाक्यमुनि बुद्ध का प्रकाश निरंतर हमारे तरफ शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रहा है। हमारे शरीर का, हमारी भावनाओं का रूपांतरण हो रहा है। और हम बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं, मन ही मन पठन कर रहे हैं। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। हम बुद्ध को बुला रहे हैं और बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। आपका मंत्र उसी प्रकाश से बुद्ध की तरफ जा रहा है। बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। बुद्ध और हम में अभी कुछ भी भेद नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है, अगर वो चाहे, अगर वो सोचे, अगर उसका वो स्वयं अनुभव ले। और हम स्वयं अनुभव ले रहे हैं। जो बुद्ध में है
वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही बुद्ध में है। देखिए, पूरा हमारा शरीर मनोमय हो गया है, प्रकाशित हो गया है। हम भी बुद्ध का अनुभव ले रहे हैं। प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, वीर, शक्ति। इस स्थिति का अनुभव करें। पकड़े मत रखे, होने दीजिए। देखिए, हम मेरे चेहरे पर आनंद और सुख का अनुभव हम ले पा रहे हैं। किसी भी प्रकार का तनाव, भय, चिंता सब नष्ट हो गई है, रूपांतरित हो गई है, क्योंकि हम स्वयं प्रकाशित हो गए। बुद्ध के प्रकाश में हमने अपने स्वयं को प्रकाशित किया है, शुद्ध किया है। प्रज्ञा का अनुभव हम ले रहे हैं कि सब कुछ अनित्य है, जिससे ना आसक्त रहा जा सकता है, ना ही उसे का तिरस्कार किया जा सकता है। अनासक्त होना ही मेरा स्वभाव है। मैत्री करना ही मेरा स्वभाव है। सजग रहना ही मेरा स्वभाव। जैसे शाक्य मुनि बुद्ध का। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। आपका अनुभव भी आप देख पा रहे हैं, क्षण प्रति क्षण बदलते जा रहा है। हमारा लोभ का रूपांतरण हो रहा है दान भावना में, खुलेपन में। द्वेष का रूपांतरण हो रहा है मैत्री, करुणा में। जो अज्ञान है उसका रूपांतरण हो रहा है प्रज्ञा। जो जो कुछ भी हमें याद आ रहा है, जितनी भी स्मृतियां है, संस्कार है, वो सभी शुद्ध हो रहा है। हमारे भीतर जो पश्चाताप है, भय है, चिंता है, सब कुछ रूपांतरित हो रही है, क्योंकि वो अनित्य है। वो तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और कल भी नहीं होगी, क्योंकि वो क्षण मात्र थी।
हमने उसे अज्ञान के कारण पकड़े रखा। अभी तो हम प्रज्ञावान हो रहे। हमारा पूरा शरीर और मन, सभी इंद्रिय बुद्धमय हो रहे हैं। जो हमारे काम छंद था वो पूरी तरह से धम्म छंद में रूपांतरित हुए। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सब कुछ बुद्धमय है। मैत्रीपूर्ण है, प्रज्ञापूर्ण है, शुद्ध है। इस संदर्शन का पूरी तरह से आनंद लीजिए। डूब जाइए। एक रूप हो जाइए। अनुभव करें कि आपका स्वयं का शरीर भी प्रकाशित हो गया है। अब ये शरीर आसक्ति का घर नहीं है। शरीर आसक्ति नहीं है, शरीर अनासक्ति है। क्योंकि मैं शरीर को शरीर देख रहा हूँ, उसमें मैं नहीं है। मैं का भाव प्रज्ञा से परिवर्तित हो गया। जहाँ लोभ नहीं है वहाँ द्वेष नहीं है, वहाँ सिर्फ मैत्री, करुणा है। ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण की तरफ हम प्रवेश करना है। देखिए, जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है और जो निर्माण करने से हो रहा है, उसका अभी समय आया है कि उस अनुभव को भी हमें छोड़ते जाना है। जो हमने घर बनाया है, जो कल्पना की है, अनुभव के बाद उसे भी हमें छोड़ना है। बुद्ध ने भी कहा है,
कि नदी पार करने के लिए जो आप वाहन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद लेते हैं, उसको उस किनारे के बाद उसको छोड़ देना है, नहीं तो उसका भी बोझा लेके आप आगे नहीं जा सकते। तो जो कुछ भी हमने निर्माण किया है और जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव को ग्रहण करते बाकी सभी चीज़ों को हमें विघटन करना है। देखिए, जो बुद्ध का प्रकाश आपके भीतर जो आ रहा था, वो धीरे धीरे बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। जो बुद्ध शाक्य मुनि का जो रूप है, जो हमने संदर्शन किया है, वो रूप उस शुद्ध ऐसे कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। वो कमल पुष्प उस बोधि वृक्ष में विलीन हो रहा है। विघटन करते हुए अपने आप को अफसोस ना करें, क्योंकि वो इस घटना का अंत नहीं है। जो हम विघटन करेंगे, फिर से निर्माण होगा, दूसरे क्षण में, दूसरी कृति में। विघटन अनुभव करें, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वो बोधि वृक्ष उस निसर्ग रम्य परिसर में विलीन हो रहा है। और निसर्ग रम्य फूल, पौधे, पेड़, सब कुछ इस नीले आकाश में जो मन के भीतर हमने देखा है, उसमें विलीन हो गया है। और नीला आकाश अभी सिर्फ खुला है, जिसमें सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह अनात्मा है। धीरे धीरे अपने शरीर की पूर्व अवस्था में आइए। जो कुछ भी अनुभव हुआ है बुद्ध के संदर्शन के माध्यम से, हम शुद्ध हुए हैं, एहसास हुआ है। उस एहसास को अपने जीवन में काया वाचा मन से फिर से कृति में ले आई। और ध्यान को धीरे धीरे आंखें खोलते हुए समाप्त करें।
उम्मीद करता हूँ कि आपका ये ध्यान आनंददायी और मंगलमय रहा होगा, और जिसका थोड़ा कम भी रहा है तो अफसोस ना करें, फिर से प्रयास करें। निश्चित ही हमारा ये जो मन है बहुत शक्तियों का पुंज है। जितनी बार उसको आप सही मार्ग में आप ले आओगे, उतना ही वो और कुशल और शक्तिशाली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।